नमस्कार मित्रों। साहित्य जगत से जुड़े सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज साहित्य की जिस महान विभूति का जन्म दिवस है, उस विभूति के बारे में मैंने आज उसी की काव्य शैली में एक छोटी सी कविता जो है वो लिखने की कोशिश की है, क्योंकि उस व्यक्ति की काव्य शैली जो है वो बड़ी विहंगम है। उसको छूना बहुत मुश्किल कार्य है, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग है कि जो भी उसके शब्द जाल में एक बार फंसता है, वो लगभग जब तक वो अपनी बात पूरी नहीं कर देता, वो उसको छोड़ते नहीं हैं, वो उसको पूरा सुनते हैं। तो उन्हीं की काव्य शैली में मैंने उनके चरित्र के बारे में जो आज उनके जन्म दिवस पे लिखा है वो आपसे साझा कर रहा हूँ। मैंने लिखा है, बातों बातों में बना के बतियाता है, बातों से बातें बना के बतियाता है और फिर चटक चटक चटकोरे लेकर खाता है। चटक चटक चटकोरे लेकर खाता है, बड़ा ही सिरफिरा सा फक्कड़ सा फकीर है वो, बड़ा ही सिरफिरा सा फक्कड़ सा फकीर है वो, हंसी हंसी में आंखें भी झलका जाता है। अजीबोगरीब अंदाज, अजीबोगरीब मुख भंगिमाएं और अजीबोगरीब शब्दों के उतार चढ़ाव और अजीबोगरीब सी घुमावदार कविताएं, वो चश्मे के पीछे से जिसकी आंखें नटखटी सी घूमती हैं, वो चश्मे के पीछे से जिसकी आंखें नटखटी सी घूमती हैं, वो जिसकी सरल सी बोल शैली आत्मा को चूमती है। अरे सुन मित्र, वो कवि नहीं, सरस्वती का विहंगम सा घर है। सुन मित्र, वो सरस्वती का विहंगम सा घर है, हिंदी काव्य जगत का अनमोल सा अशोक चक्रधर है, अशोक चक्रधर है। तो आज अशोक चक्रधर के जन्म दिवस के ऊपर आज वो 70वीं अपनी सालगिरह मना रहे हैं। तो आज सोचा कि मैं उनके बारे में थोड़ी सी बातचीत आपसे करूं। तो अशोक चक्रधर की सबसे बड़ी खासियत जो है वो उनकी काव्य शैली है। वैसे तो विधाता ने इस व्यक्ति के अंदर पता नहीं क्या क्या छिपा के रखा है, क्योंकि ये हरफन मौला शख्सियत जो है, इसमें अभिनय भी है, इसमें कविता भी है, इसमें कहानी भी है, ये वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाता है। पता नहीं ये व्यक्ति जो है वो अपने शब्द जाल से क्या क्या बुनता है, क्या क्या बुना और लगातार क्या क्या बुन रहा है। अशोक चक्रधर की काव्य शैली की सबसे बड़ी विशेषता जो है वो है उनका व्यंग्य, हास्य कविताएं। और हास्य कविताओं को कहने की जो शब्द रचना है, शब्द शैली है, वो तो बहुत कमाल की है। एकदम से सरल, लेकिन ऐसी सरल कि जिसे बड़े से बड़े साहित्यकार भी नहीं बुन सकते। ये वो कविता करते हैं अशोक चक्रधर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम कविता लिख रहे होते हैं तो एक कवि के अंदर जब उसकी कलम चल रही होती है, शब्द रचना हो रही होती है, हो नहीं रही होती, उतर रही होती है, तो अंदर से एक आवाज चलती है। और ये आवाज जो है अगर आपके शब्दों में हूबहू उतरे तो ये एक बहुत बड़ी विधाता की कृपा होती है। शब्दों में नहीं कि वो बात आपकी वाणी के जरिए आपकी फेस के ऊपर भी उसके पूरे एक्सप्रेशन आते हों। तो ये बहुत उच्चतम गुणवत्ता जो है वो अशोक चक्रधर में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरल सा व्यक्ति, सादा सा लिबास और सरल से शब्दों में, बहुत ही मासूम से चेहरे से वो हास्य हास्य में इतनी गहरी बातें कह जाते हैं कि मैं समझता हूं कि बहुत कम साहित्यकार ऐसे होंगे जिन्होंने इतनी गहरी बातें हास्य हास्य में कही हो। तो उनकी जो काव्य शैली है वो अपने आप में बहुत विहंगम है। जैसे कि मैंने उनकी एक कविता जो उन्होंने लिखी है, नया आदमी, नया आदमी में उन्होंने क्या लिखा है कि एक शराबी की व्यथा लिखी है कि डॉक्टर उससे क्या पूछ रहा है और वो क्या बता रहा है। कहते हैं कि डॉक्टर बोला, दूसरों की तरह क्यों नहीं जीते हो? अरे भाई, इतनी क्यों पीते हो? डॉक्टर बोला, दूसरों की तरह क्यों नहीं जीते हो, इतनी क्यों पीते हो? वे बोले, यानी कि शराबी, मैं तो दूसरों से भी अच्छी तरह जीता हूं।
मैं तो दूसरों से भी अच्छी तरह जीता हूँ, सिर्फ एक पैग पीता हूँ, एक पैग लेते ही मैं नया आदमी हो जाता हूँ, फिर बाकी सारी बोतल उस नए आदमी को ही पिलाता हूँ। तो क्या बात है कि अशोक चक्रधर जो हैं वो कितनी सरलता से जो है व्यंग्य के रूप में अपनी बात जो है वो कह जाते हैं। इनकी एक और कविता जो बड़ी मर्मस्पर्शी है वो आपसे साझी कर रहा हूं। एक एक लफ्ज इसका बड़े गौर से सुनने वाला है, जरा सुनिए। लिखते हैं, एक डॉक्टर मित्र हमारे, शायद ये सच्ची घटना पर आधारित होगी ये। एक डॉक्टर मित्र हमारे स्वर्ग सिधारे, एक डॉक्टर मित्र हमारे स्वर्ग सिधारे असमय मर गए, असमय मर गए, सांत्वना देने हम उनके घर गए। उनकी नन्ही सी बिटिया भोली नादान थी, जीवन मृत्यु से अनजान थी। उनकी नन्ही सी बिटिया भोली नादान थी, जीवन मृत्यु से अनजान थी। हमेशा की तरह द्वार पर आई, हमेशा की तरह द्वार पर आई, देखकर मुस्कुराई, उसकी नन्ही सच्चाई दिल को लगी भेदने। बोली, अंकल भगवान जी बीमार है ना, पापा गए हैं देखने। मुझे अभी भी थोड़ी सी कंपन हुई अंदर कि ये एक कवि ने ये कितने सरल और मर्मस्पर्शी भाव जो है वो हमें परोसे हैं, कितनी बड़ी सच्चाई जो है वो बयान कर गए। तो अशोक चक्रधर जो है, कल रात इनके पिताजी की वीडियो देखी, नाम राधेश्याम प्रगल्भ। अशोक चक्रधर जी का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के खुर्जा में हुआ था आज ही के दिन, यानी कि 8 फरवरी 1951 को। आज 70 बरस के हो गए हैं। इनके पिता एक अध्यापक थे और एक कवि भी थे। कवि के साथ साथ वो बाल साहित्य भी बहुत उच्च शैली का लिखते थे। तो कल अचानक मैंने उनकी एक वीडियो देखी और देखकर मैं हैरान हो गया कि उनकी जो काव्य शैली है वो एकदम से अशोक चक्रधर जी से मिलती जुलती है। ऐसा लगा कि जैसे अशोक चक्रधर जो है वो राधे श्याम जी का एक विराट रूप है। शायद कभी राधे श्याम प्रगल्भ ने माँ सरस्वती से वंदना की होगी कि मुझे मेरा विराट रूप चाहिए, तो उन्होंने उनकी गोद में अशोक चक्रधर को दिया। तो अशोक चक्रधर ने अपनी जो पहली कविता थी वो 10 साल की उम्र में कही थी। उसके बाद 1972 में इन्होंने अपनी जो थी हिंदी की उच्च शिक्षा जो है वो प्राप्त करके ये प्रोफेसर हुए, शायद सत्यवती कॉलेज में। उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में 1975 से लेकर 2008 तक ये लगातार कार्यरत रहे। और इस एक ही व्यक्ति ने फिल्में भी की, डॉक्यूमेंट्रीज भी की, नाटक भी किए, जाने क्या क्या अशोक चक्रधर के नाम है। इसीलिए पुरस्कार इनके पास इतने हैं कि जितने हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अशोक चक्रधर के बारे में एक बात मैं ये कहनी चाहूँगा कि उन्होंने ये पुरस्कार कमाए हैं, अर्जित किए हैं, क्योंकि पुरस्कार कमाना बहुत मुश्किल कार्य होता है। पुरस्कार जो हैं वो सभी पुरस्कृत व्यक्ति जो हैं वो एक ही शैली के नहीं होते, लेकिन अशोक चक्रधर के बारे में मैं ये जरूर कहूँगा कि वह वास्तव में एक बहुत उच्च कोटि के एक बड़े योग्य व्यक्ति हैं, जो कि आज भी हिंदी साहित्य जगत की सेवा कर रहे हैं। तो आज उनका 70वां जन्म दिवस है। जाते जाते अशोक चक्रधर जी के बारे में पद्मश्री अवार्ड इन्हें मिला है। तो एक छोटी सी कविता इनकी, बहुत गहरी, सिर्फ ये 8 लाइनों की, छोटी छोटी 8 लाइनों की कविता है, वो आपसे साझी कर रहा हूँ, जरा समझिएगा। क्या होता है कार में, क्या होता है कार में, पास की चीजें पीछे दौड़ जाती हैं। क्या होता है कार में, पास की चीजें पीछे दौड़ जाती हैं तेज रफ्तार में। और ये शायद गति का ही कसूर है, और ये शायद गति का ही कसूर है कि वही चीज देर तक साथ रहती है
जो जितनी दूर है, जो जितनी दूर है, जो जितनी दूर है। तो बहुत गहरी बातें जो है वो अशोक चक्रधर जी ने अपने काव्य सम्मेलनों में अपनी कविताओं के माध्यम से इतनी सरल भाषा में, इतने इंटरेस्टिंग वे के साथ कही हैं, इतने सरल रूप में कि शायद उसको छूना किसी दूसरे साहित्यकार के लिए चुनौती ही नहीं, शायद असंभवता का भी विषय बनेगी। क्योंकि इनकी सरल बोल शैली तभी निकलती है जब अंदर से सत्य जो है वो उतना उसका आयाम हो। तो ये अशोक चक्रधर जी के जीवन के बारे में आज मैंने आपके साथ जितनी बातें साझा की हैं, मुझे आशा है आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए। अशोक चक्रधर जी के बारे में आपने सुना, दूसरों को भी सुनाइए, क्योंकि अच्छे लोगों की बातचीत करनी हम सभी का फर्ज है। थैंक यू वेरी मच।